हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सर्कल चैप्टर जो कि 9th क्लास का है उसकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बताऊंगा इसमें। इसके बाद हम इसकी जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि एक सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल में ये जो पॉइंट होता है ये O है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेंटर। तो ये सर्कल का सेंटर होता है। सेंटर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? केंद्र। तो सेकंड बात क्या है कि ये सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल के अंदर अगर हम ये कह दें कि भाई ये आपका O सेंटर है और यहाँ से ये एक डिस्टेंस है, तो इसे हम क्या कहेंगे? R। R का मतलब होता है रेडियस। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। फिर देख लीजिए, तीसरा है आपका, एक सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल में देखिए ये आपका O है। यहाँ से इस लाइन को खींचेंगे तो ये AB आ गया। तो AB क्या है आपका? ये आपका डायमीटर है। तो इस सर्कल के अंदर हमेशा ध्यान रखिए कि जो रेडियस होता है O से लेकर के सर्कल को टच करता है और इस O केंद्र से लेकर के इस सर्कल को टच करता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? AB आपका डायमीटर है। डायमीटर को हम कहते हैं व्यास। और यहाँ पर देखिए कि AO इक्वल टू होता है OB के, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आपकी R ही होगी। तो यानी कि अब हमारे पास एक बात आ जाती है कि अगर डायमीटर को हम D से डिनोट करते हैं तो डायमीटर क्या होता है? दुगना होता है रेडियस का। यानी कि कभी भी हमें रेडियस निकालना हो और डायमीटर दिया हुआ हो तो हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक क्या होता है कि एक सर्कल है। इस सर्कल के अंदर आप ये देखिए कि हम लोगों ने ये लाइन खींच दी और ये लाइन खींच दी। तो अब ये बताइए कि ये इसका डायमीटर यानी कि AB और BC, AB और CD, तो क्या ये AB और CD इसके डायमीटर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डायमीटर हमेशा जो क्या होता है वो सेंटर से टच करता हुआ जाएगा। सेंटर आपका यहाँ है, तो इसको हम क्या कहते हैं? AB और CD। AB और CD हमारे दोनों के दोनों कहलाते हैं कॉर्ड। क्या कहलाते हैं? कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब होता है जीवा। अब देखिए, अब सपोज कीजिए एक सर्कल है। इस सर्कल के अंदर हमारे पास ये है, ये है, ये खींच ली और ये आपका ये आ गया। अब देखिए ये आपका O है, यहाँ हम AB लिखते हैं, CD और EF GH IJ। तो ये देखिए इसके अंदर यहाँ पर क्या है कि AB तो आपकी क्या है? डायमीटर है। AB आपका क्या हो जाएगा? डायमीटर। बाकी जो बचे हैं CD EF GH IJ, ये सब कहलाएंगे आपके कॉर्ड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपका कि ये बताइए कि स्मॉलेस्ट कॉर्ड कौन सी है? तो स्मॉलेस्ट कॉर्ड के लिए हम क्या देखते हैं? यहाँ पर देखिए, स्मॉलेस्ट तो ये लग रही है आपको, तो स्मॉलेस्ट कॉर्ड है IJ। तो स्मॉलेस्ट कॉर्ड ये होगी। और लार्जेस्ट कॉर्ड 1 मार्क से क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो लार्जेस्ट कॉर्ड अगर आपको बतानी है तो देखिए, जो डायमीटर होता है वो हमेशा क्या होता है कि लार्जेस्ट कॉर्ड होती है, यानी कि सबसे बड़ी जीवा। और ये स्मॉलेस्ट कॉर्ड का मतलब होता है सबसे छोटी जीवा, और ये हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी जीवा। तो सबसे बड़ी जीवा हमारी क्या होगी? AB।
यानी कि जो डायमीटर है उसे हम सबसे बड़ी कोण भी कहते हैं। तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको करवा रहा हूं, अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे अब देखिए, एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर देखिए हमारे पास ये आपका डायमीटर है। डायमीटर कैसे पता चला? क्योंकि सेंटर को टच करता है ये। जब भी कोई लाइन सेंटर को टच करेगी तो उसका डायमीटर कहलाएगा। अब देखिए, इसके साथ जो भी एंगल बनते हैं जैसे ए बी सी, तो ये एंगल इस डायमीटर के साथ बना है, तो एंगल 1 = 90 डिग्री, इसे हम एंगल 1 मानते हैं। क्योंकि रीजन है जो भी ये एंगल बनता है एक सेमी सर्कल में बना है। सेमी सर्कल का मतलब होता है आधा वृत्त। ये आधा वृत्त इधर है और आधा वृत्त इधर है, तो ये क्या होगा? सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल पर जो भी आपका एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। सपोज कीजिए यहाँ पर हम लोग अगर ऐसे खींच देते हैं, ये भी तो सेमी सर्कल है, नीचे का आधा है, तो ये एंगल 2, तो एंगल 2 भी जो आपका आ जाएगा वो 90 आ जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पर एक सर्कल है, इस सर्कल में ये आपका वो आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये एंगल जो बना है ए बी सी, तो एंगल इसे हम 3 मानते हैं, तो एंगल 3 भी जो है वो आपका 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इस सेमी सर्कल में आधा वृत्त इधर है और आधा वृत्त उधर है, ये भी सेमी सर्कल पर बना हुआ है। अब सपोज कीजिए ये इधर, ये एंगल हम इसे 4 मानते हैं, तो एंगल 4 भी जो है वो 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि इस साइड में ये सेमी सर्कल में बना है। तो दोनों में रीजन क्या लिखेंगे? सेमी सर्कल। तो जो भी सेमी सर्कल में एंगल बनता है वो बनता है हमेशा 90 डिग्री। तो ये रूल्स आप याद रख दीजिए। अब मैं रूल्स नंबर 1 करवा रहा हूं ये। अब है हमारे पास रूल नंबर 2। जब तक ये रूल आप नहीं करोगे तो आपको सर्कल चैप्टर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक है और बिना बेसिक किए हुए कोई भी चैप्टर्स को क्लियरली नहीं कर सकता। अब एक सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल के अंदर देखिए ये आपका एक ए बी है। तो आप बता सकते हैं कि ए बी क्या है? तो कुछ बच्चे कहेंगे जी ए बी आपका डायमीटर है, परंतु ये डायमीटर नहीं है। डायमीटर तब होगा जब हम यहाँ पर पॉइंट ओ रखते हैं। ओ हमें डिनोट करता है कि ये इसका सेंटर है। तो कोई भी लाइन है अगर जब वो सेंटर से नहीं गुजरती है, टच नहीं करती सेंटर को, तो वो हमेशा कोड कहलाती है, यानी कि जीवा। एक जीवा खींच दी हमने और इस जीवा पर देखिए एक एंगल यहां बना दिया और एक एंगल हमने ये बना दिया। तो यहां पर ए बी सी और डी, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। तो अब आप बताइए कि एंगल 1 कितने डिग्री का होगा, एंगल 2 कितने डिग्री का होगा? आप कहेंगे जी 90 डिग्री का होगा। अरे भैया 90 डिग्री का कैसे होगा? ये जब सेमी सर्कल पर है ही नहीं। सेमी सर्कल पर तब बनता है जब वो लाइन 90 से, यानी कि वो लाइन सेंटर से गुजरे। यहाँ तो सेंटर दिया ही नहीं है, तो एंगल 1 और 2 की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 के। अब आप कहेंगे जी क्यों होगा? तो उसका सीधा सा जवाब ये है कि ये एक ही बेस पर बने हुए हैं। इस बेस पे, ये बेस है आपका, इस पर ये भी एंगल बना है और ये भी एंगल बना है, तो इसका रीजन आएगा सेम बेस। आप कहेंगे जी नहीं, अब तो हम तो यहाँ पर भी बना देते हैं एक एंगल ये लो, तो क्या ये एंगल 3 भी इन्हीं के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इस एंगल का बेस भी यही है। तो यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, और इसका रीजन लिखेंगे सेम बेस।